इमेजिन करो आपके पास स्किल है, टैलेंट है, पैशन है, पर सिखाने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे ही कुछ हालत है इंडियन टैटू आर्टिस्ट के लिए। सोचो आपको इंजीनियर बनना है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस भी है। आप कोर्स कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो। डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज, लॉयर बनना है, लॉ कॉलेज। शॉकिंग सा बात सुनो, अब देखोगे अगर इंडिया में फाइन आर्ट्स कॉलेजेस भी हैं, अप्लाइड आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, डिजाइन है, लेकिन टैटू आर्टिस्ट बनना है तो कहाँ जाए? कौन सा रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशन है, कौन सा प्रॉपर करिकुलम है? Traditional, realism, or script? There are just too many styles to master. Where do I even begin? और यहीं से इंडिया की टैटू कल्चर की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। This is our only true jewelry. लेकिन आज का टैटू कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट। आज टैटू एक फैशन है, एक एक्सप्रेशन है, एक आइडेंटिटी है, लव है, रिलीजन है, मेमोरी है, रिबेलियन है। और इंस्टाग्राम पे और पिंटरेस्ट ने टैटू को एक लाइफस्टाइल बना दिया। Oh my god, let's do this trend. Okay, are you ready? 3, 2, 1. लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है। Is it just a trend? No research at all. Impulsive decisions. अब इमोशन साइड में रखते हैं, एक्चुअल डेटा देखते हैं, एक डेटा देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टडी हुई थी जिसमें 212 लोगों को स्टडी किया गया जो टैटू रिमूवल के लिए आए थे, और नंबर्स काफी शॉकिंग थे। 94.3% लोगों के टैटूज एमेच्योर टैटूज थे। 51.4% टैटू सिलाई की सुइयों से बनाए गए थे, और 93.9% केसेस में फैब्रिक इंक यूज हुई थी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टडी इंडिया के हर टैटू वाले पर्सन पे अप्लाई नहीं होती, ये स्पेसिफिकली टैटू रिमूवल के लिए आए हुए लोगों की स्टडी थी। लेकिन फिर भी ये एक सीरियस रेड फ्लैग तो रेज करती ही है। और एक और नंबर, इन लोगों की एवरेज टैटूइंग एज थी 15.8 ईयर्स, 15.8 ईयर्स। स्टडीज बोलते हैं 49.5% पीपल टैटू रिमूव करवाना चाहते थे because they wanted to qualify for jobs, particular armed forces, और 21.7% लोगों ने टैटू रिमूवल का रीजन बताया रिग्रेट। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपने एक टैटू बनवाया, उस वक्त वो कूल लगा। आपको टैटू पसंद नहीं आ रहा या जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और अब टैटू रिमूवल। और टैटू रिमूवल कोई फोटोशॉप का इरेज बटन नहीं है, मल्टीपल सेशंस लग सकते हैं, कॉस्ट लगती है, पेन हो सकता है, और कंप्लीट रिमूवल हर केस में गारंटीड नहीं होता। क्वेश्चन ये है, टैटू करवाने से पहले क्या हम प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड हैं? अब एक नॉर्मल टैटू स्टूडियो इमेजिन करो। ने बोला भाई मुझे एक टैटू चाहिए, आर्टिस्ट ने बोला हो जाएगा। आप पूछे कितने पैसे लगेगा? 5000 डन। पर आपको कोई नहीं बताता है या फिर एक्सप्लेन नहीं करता है ये साइज क्यों, ये प्लेसमेंट क्यों, ये टैटू फ्यूचर में कैसे एज करेगा, आपकी स्किन पर कितना क्या इफेक्ट होगा, पेन कितना हो सकता है, इंक कौन सी यूज होगी, निडल सिंगल यूज है या नहीं, इक्विपमेंट कैसे स्टेरिलाइज होता है, आफ्टर केयर क्या है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये टैटू एक्चुअली आपके लिए सही है या बस इंस्टाग्राम पे अच्छा लगने के लिए ये टैटू है। यहाँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है, इंफॉर्मेशन एस्टिमेट। एक साइड के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, दूसरी साइड के पास इंफॉर्मेशन कम, और जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है पावर भी उसी के पास ज्यादा होती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंडियन टैटू आर्टिस्ट क्लाइंट को मैनिपुलेट करता है। इंडिया में बहुत टैलेंटेड, एथिकल और हाईली स्किल्ड टैटू आर्टिस्ट। एक प्रोसेस रहा है, किसी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के अंदर सीखो, प्रैक्टिस करो, पोर्टफोलियो बनाओ, इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, क्लाइंट्स लाओ, स्टूडियो खोल दो। और ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग टैटू आर्टिस्ट इसी रूट से निकला है। सोचो एक गवर्नमेंट सपोर्टेड टैटू एकेडमी होती जहाँ एक यंग आर्टिस्ट पहले ड्राइंग पढ़ता, फिर एनाटॉमी, फिर स्किन, फिर हाइजीन, फिर टैटू हिस्ट्री। बिकॉज कल्चर तब सर्वाइव नहीं करती जब हम उसे फ्रेम करके वॉल पर लगा देते हैं। कल्चर तब सर्वाइव करते हैं कोई उससे नेक्स्ट जनरेशन को सिखाता है।